Hello kids, welcome to science session. We are doing chapter electricity and circuits. So today we are taking the second part of the conductors and insulators. हमने पहले सेशन में थोड़ा देखा था कि कैसे कैसे कुछ चीजें allows the current to pass through them, कुछ doesn't allow. चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और इस सेशन में देखते हैं कि अब इन चीजों का व्हाट द स्पेसिफिक नेम कैन वी गिव. तो हमने जैसे देखा था इन द प्रीवियस सेशन देयर वर सम थिंग्स लाइक इरेजर, स्केल, मैच स्टिक दैट डजंट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम, बट देयर आर सम मटेरियल्स लाइक जब हमने की यूज करा था, आयरन नेल यूज करा था, दे वर अलाउइंग द करंट टू पास थ्रू देम. बेसिकली अगर हमने देखा तो ये जो हम की आयरन नेल था ये एक मेटेलिक थिंग थी. इट वॉज मेटेलिक. और यहाँ पे ये जो हमारे पास था दिस वॉज समथिंग लाइक रबर, प्लास्टिक. सो जैसा मैंने इन द प्रीवियस सेशन आई हैव टोल्ड यू, ये हमारे लिए जरूरी नहीं है कि हम क्या यूज कर रहे हैं. हमारे लिए जरूरी है ये समझना कि जो चीज हम यूज कर रहे हैं इट इज मेड अप ऑफ बाय विच मटेरियल, वो किस मटेरियल से बना है. अगर हम स्केल की बात कर रहे हैं वो हमारा स्केल इज मेटेलिक, देन वी कैन यूज दैट स्केल टू कंप्लीट द सर्किट. But if that scale is made up of wood, if that scale is made up of plastic, then we cannot use it. So the main thing that I am repeating it a number of times कि जो ये ध्यान में रखें, आप ऐसे लर्न नहीं करें कि स्केल नहीं हम यूज कर सकते हैं. नहीं, प्लास्टिक नहीं यूज कर सकते हैं. प्लास्टिक को हम कंडक्शन में वो नहीं होने देता है. सो प्लीज डू अंडरस्टैंड दिस थिंग. क्लियर हुआ? सो ये जो है तो प्लास्टिक या रबर के थिंग्स डजंट अलाउ द करंट टू पास थ्रू इट, लेकिन मेटल्स अलाउ द करंट टू पास थ्रू इट. ठीक है. लेकिन अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो हम वायर्स घर में यूज करते हैं उस पर तो प्लास्टिक कोटिंग होती है, बट वी यूज इट. ऊपर कोटिंग होती है, अंदर क्या होता है इसको थोड़ी देर में आई विल एक्सप्लेन. एंड व्हाई डू वी पुट द प्लास्टिक कोटिंग ओवर इट एंड व्हाट इज द थिंग इनसाइड इट, अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी मैं. सो इसमें हमें जो कंक्लूजन निकल रहा है, जैसा मैंने अभी आपको समझाया कि मेन वॉज बेस्ड ऑन द मटेरियल. ठीक है. सो ये जो मटेरियल का हमारा कॉन्सेप्ट है, तो दिस मीन्स क्या मटेरियल आर द, अगर हमें सर्किट अपना कंप्लीट करना है, हमें कोई ऐसा इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट बनाना है, तो वी हैव टू थिंक अबाउट वेयर वी वांट द करंट टू पास, वेयर वी वांट टू करंट टू स्टॉप. तो एज पर द रिक्वायरमेंट वी कैन यूज द मटेरियल टू show the functionality of the given circuit. अब इसी से ही अब हम आगे चल रहे हैं टुवर्ड्स कंडक्टर. तो अब हम कंडक्टर क्या हो गया, या जो थिंग अपने में से करंट पास कर रहे हैं उनको हम एक कॉमन टर्म क्या दे सकते हैं. तो अगर हम बोथ वे में देखें तो क्या चीज आ रही है, कंडक्टर. तो materials which allow electric current to pass through them are conductors of electricity. ये कंडक्टर वर्ड आप हीट में भी सुनेंगे, बट अभी हमारा टॉपिक इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिसिटी. तो वी आर सेइंग या वी आर स्पेसिफिकली मेंशनिंग दिस वर्ड इलेक्ट्रिसिटी. सो दिस मीन्स अगर हम की का एग्जाम्पल लें हैं, लेकिन की के साथ हम क्या गए, मेटल का एग्जाम्पल ले, तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. क्लियर. और दूसरा जो टर्म जो आ रहा है डेट इज इंसुलेटर्स. तो बस अब आपको समझ में आ गया, जैसा मैंने आपको पहले सेशन में कहा था कि अगर आपको कुछ गैस बनाना करना है कर लीजिए, एंड नाउ यू कैन चेक. तो इंसुलेटर आपका गैस ठीक निकला. यस,
Insulators are the material that does not allow electric current to pass through them. ये बात आपको समझ में आई? ठीक है. सो दिस मीन्स अगर हम बात करें तो जो रबर है, प्लास्टिक है, दीज आर द इंसुलेटर्स. प्लास्टिक, रबर. एट दिस पॉइंट आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन यू कि जो हम वायर्स लेते हैं तो इनसाइड क्या है, इनसाइड जो थिन थिन वायर्स आते हैं दे आर मेटेलिक वायर्स. वो एल्यूमिनियम, कॉपर इनके बने होते हैं. वाई? बिकॉज उनका काम है टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिक करंट, बट दे आर कवर्ड विद द प्लास्टिक कोटिंग. वाई? रबर कोटिंग. वाई? बिकॉज द पर्सन कैनॉट गेट द शॉक. वो ऊपर की कोटिंग होती है और ये इंसुलेटर होते हैं, इसलिए हम वायर को ऊपर से टच कर पाते हैं. क्लियर? और इस टाइप से हमारा करंट फैलता नहीं है. सो इट प्रोटेक्ट्स द जो कंडक्शन हो रहा है, जो इलेक्ट्रिक करंट हो रहा है, वो क्या हो रहा है हमारा. अगर देखें ये ऊपर से एक प्लास्टिक कवरिंग है और अंदर ऐसे पतले पतले वायर्स हैं. सो अब अगर हमें जैसे कितनी बार होता है वी हैव टू प्लग इन प्लग आउट, कितना काम करना होता है. तो इफ वी आर टचिंग फ्रॉम हियर वी विल नॉट फील द करंट. इसलिए जो आपके स्विचेस होते हैं दे आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक. जो प्लग्स होते हैं आपको प्रेस होता है, प्लग इन करना पड़ता है. वो जो प्लग होता है इट इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक. क्योंकि व्हेन यू आर प्लगिंग इनसाइड तो वो क्या हो रहा है, द मोमेंट यू आर पुटिंग इनसाइड इट द इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग बिकॉज यू आर कंप्लीटिंग द सर्किट. क्लियर हुआ? सो इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग बट यू शुड नॉट गेट द शॉक. इसलिए ऊपर की जो कवरिंग है डेट इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक. Now list of conductors and insulators. Can you give some names of conductors and insulators? जैसे कंडक्टर में हम मेटल्स कह सकते हैं, दे आर. अब मेटल्स में हम नाम दे सकते हैं लाइक एल्यूमिनियम, कॉपर. इंसुलेटर के नाम में व्हाट कैन वी गिव? प्लास्टिक, रबर. और कोई याद आ रहा है आपको? वुड. क्लियर? नाउ विच मटेरियल आर कंडक्टर्स. तो हमने क्या देखा है, मटेरियल्स डेट आर कंडक्टर्स हैव लस्टर. उनमें एक शाइनिंग होती है. या वी कैन से दैट मटेरियल्स डेट हैव लस्टर आर कंडक्टर्स. किसी वे में हम बोल सकते हैं. सो अभी आप हियर यू फोकस ऑन टू वर्ड्स मटेरियल्स एंड लस्टर. तो जो मटेरियल्स में लस्टर होता है उनको हम एक स्पेसिफिक नाम देते हैं मेटल्स. आपने पढ़ा होगा द डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. तो आपको सामने आप नाउ यू टेक द एग्जांपल ऑफ लाइक एल्यूमिनियम, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर. ये सब क्या आ गए हैं? दे कम इन द कैटेगरी ऑफ मेटल्स. क्यों? दे हैव लस्टर. लस्टर मीन्स दे हैव शाइनिंग इन देम. आप सामने देखते ही आपको पता चल जाता है कि ये मेटल है. और इसकी और भी बहुत प्रॉपर्टीज है. वो एज यू विल मूव इन सीनियर क्लासेस यू विल लर्न मोर अबाउट मेटल्स. बट यहाँ पे आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन सो डेट आपको ये टर्म्स बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि मटेरियल्स डेट हैव लस्टर दे कम इन द कैटेगरी ऑफ मेटल्स.
So this means metals are good conductor of electricity. We can say the metals that have luster are conductors. Yeah, this is the reason why copper, aluminium and other metals are used for making wires. So जैसे अभी मैंने नाम दिए थे आपको, कॉपर, एल्यूमिनियम, ऐसे और भी हमें बहुत सारे नाम अभी पता चलेंगे. Now we are going to analyze the electric circuit. So the bulb does not glow when there is only air in the gap between the drawing pins. अब इस एक्सपेरिमेंट पे हम फिर से आ रहे हैं. ये हमने करा था ना, जिसमें थर्माकोल पे वी हैड फिक्स सम बोर्ड पिन्स, और ये जो हमने सेफ्टी पिन ली थी, इट वाज एक्टिंग लाइक अ स्विच. क्लियर? नाउ जस्ट थिंक अबाउट वन थिंग. अगर ये कनेक्टेड नहीं है, द सर्किट इज नॉट कंप्लीटेड, बट दिस बोर्ड पिन, बोथ दीज बोर्ड पिन्स are attached to the thermocol sheet. So through thermocol, why doesn't the current get flowed towards this board pin and can complete the circuit? ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? The first thing is कि ये जो thermocol है, this is also an insulator. It doesn't allow the current to pass through it. दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है कि इन दोनों के बीच में क्या है, जहां पे भी खाली जगह वहां पर क्या होता है, देयर इज एयर. तो एयर के थ्रू कांट द करंट पास? नो, एयर के थ्रू भी करंट पास नहीं हो पा रहा है. अगर नहीं तो क्या होता, एयर है, एयर से कनेक्शन बन जाता, तो एयर के थ्रू करंट कैनॉट बी पास. तो वी कैन कैटेगराइज एयर टू बी अ इंसुलेटर, क्योंकि इंसुलेटर क्या है? व्हाट आर इंसुलेटर्स? दैट डजंट अलाउ द करंट टू पास थ्रू देम. सिंपल. तो दिस मीन्स एयर इज नॉट अलाउइंग करंट टू पास थ्रू इट. तो एयर इज ऑल्सो अ इंसुलेटर. यूजेस ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, क्योंकि हमें दोनों ही चाहिए. अभी मैंने आपको इलेक्ट्रिक वायर स्विचेस से समझाया था. तो जो स्विचेस इलेक्ट्रिकल प्लग्स होते हैं, सॉकेट्स होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, आर मेड अप ऑफ. सो एयर को वी कैन से इट इज अ इंसुलेटर. नाउ यूजेस ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, जो स्विचेस, इलेक्ट्रिकल प्लग्स एंड सॉकेट्स होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ कंडक्टर्स. क्योंकि जो हमारा सॉकेट जो अंदर जा रहा है, तो आप देखते हैं जो हमारा सॉकेट है, या अगर हम प्लग इन का जो हमारे 3 पॉइंट्स निकल रहे हैं, उसको नाउ यू कैन टच एंड यू कैन फील यस दिस इज अ मेटल. तो दीज आर मेड अप ऑफ कंडक्टर्स. लेकिन जो दूसरी चीज है, like rubber and plastic, they are used for covering electrical wires, plug stops, switches and other parts of electrical appliances. तो आप देखेंगे जितने हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, उनकी जो आउटर कवरिंग होती है, डेट इज ऑफ प्लास्टिक. व्हाई? बिकॉज दे आर इंसुलेटर्स. तो अंदर जो वायरिंग है, उसका इफेक्ट डजंट कम आउटसाइड. So what did we learn today? Today we have learned about conductors and insulators, and now we know what is the reason why certain parts of electricity are made up of plastic and certain are made up of some metallic things. वो इसलिए क्योंकि कहीं हमें कंडक्शन चाहिए, कहीं हमें नहीं चाहिए. So this was the learning for us today. In the next session we'll meet you again. Bye.